प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए कर्व से रिलेटेड बोर्ड पर 2 क्वेश्चन नोट है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, ए बीजी हाई लेवल प्लेटफॉर्म। देखिए हाई लेवल प्लेटफॉर्म है बीजी का, सिचुएटेड ऑन इनसाइड 2 डिग्री कर्व। देखिए एक्चुअल में इनसाइड जो है, जैसे देखिए हम एक जनरल सा फिगर बना दे रहे हैं। ये है आपका देखिए प्लेटफॉर्म। तो देखिए कर्व के इनसाइड जो है ये प्लेटफॉर्म, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं प्लेटफॉर्म। और ये भी ट्रैक है, ये 2 डिग्री का ट्रैक है, 2 डिग्री का ट्रैक है। चलिए कोई बात नहीं। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ कर्व टू फेस ऑफ प्लेटफॉर्म वॉल। बात समझिए, एक्चुअल में जो फेस ऑफ प्लेटफॉर्म वॉल है और सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक के बीच का जो है डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पर देखिए सुपर एलिवेशन 80 mm गिवन है, ये ध्यान रखिए। सुपर एलिवेशन 80 mm गिवन है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि हमको पता है, आपको पता है कि सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से प्लेटफॉर्म वॉल का फेस जो है सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक टू प्लेटफॉर्म वॉल फेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है 1905 mm होता है। ये सबको पता है, ये स्टैंडर्ड है। और एक बात और भी देखिए, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म वॉल, देखिए ध्यान दीजिए, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म वॉल बीजी के केस में 840 mm। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है, कर्व पोर्शन में एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है। देखिए सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से फेस ऑफ जो है प्लेटफॉर्म वॉल इतना रखा जाता है स्ट्रेट ट्रैक के लिए। बट देखिए अगर ये क्या है, देखिए कर्व्ड ट्रैक है और प्लेटफॉर्म यहां पर है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्लियरेंस रखना पड़ेगा। और देखिए जो है एक्स्ट्रा क्लियरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा क्लियरेंस इक्वल टू ओवरथ्रो प्लस लीन प्लस स्वे। देखिए ये ओवरथ्रो प्लस लीन प्लस स्वे, इन तीनों के वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा क्लियरेंस उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए बात को समझिए थोड़ा सा, कि सपोज करिए ये जो कर्व पोर्शन में है इस तरह का सिचुएशन बन जाता है, इस तरह का। देखिए एक्चुअल में कर्व पोर्शन में देखिए ये है आपका, ये व्हीकल का फिगर बनाया गया है, तो इसी को कहते हैं इंड थ्रो। इसको क्या कहते हैं, इंड थ्रो। और इस बीच वाले को कहते हैं ओवरथ्रो, इसी को कहते हैं ओवरथ्रो। अब जरा ध्यान दीजिए, और ये भी इंड थ्रो है, ये भी इंड थ्रो है। तो देखिए एक्चुअल में ये ओवरथ्रो क्या होता है, देखिए क्या होगा कि जो ये आउटर रेल है, ये इनर रेल है, तो यहां पर जो ट्रेन होगी, देखिए प्लेटफॉर्म की ओर
प्लेटफार्म की ओर देखिए थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होगी, जिसके वजह से लीन होगा, लेकिन देखिए जब टिल्ट होगी तो उस समय जो देखिए ये तो कर्व है, और जब ये इस पर जो है आपका बोगी जो है टिल्ट होगा तो यहां पर इस सिचुएशन ऐसा सिचुएशन बनेगा, ओवरथ्रो। ठीक है, तो ओवरथ्रो के लिए ध्यान दीजिए, ओवरथ्रो के लिए फार्मूला है, ओवरथ्रो के लिए से 27330/R प्लस ध्यान दीजिए लीन के लिए, लीन अभी हमने आपको बताया था, लीन जो है वो देखिए उस पोर्शन पर सुपर एलिवेशन के कारण जो बोगी होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, उसको लीन कहेंगे, उसको लीन। तो लीन की वैल्यू जो होती है H/S/G होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और स्वे क्या है, अब देखिए जब इस कर्व पोर्शन पर व्हीकल ट्रेवल करेगी कर्व पोर्शन पर, तो उस समय देखिए यहां पर स्पीड क्या हो जाता है, यहां पर स्टेशन लिमिट है ना, स्पीड स्लो होगा, तो जब स्लो होगा तो इस कर्व की वजह से जरा ध्यान दीजिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो जो प्रोवाइडेड सुपर एलिवेशन है, मतलब उन दोनों में बैलेंस नहीं बन पाता है, उन दोनों में बैलेंस न बन पाने के कारण क्या होता है, बात समझिए, एक्चुअल में थोड़ा सा जो बोगी है उसमें मूवमेंट होता है, शेष मूवमेंट। तो जब मूवमेंट होगा, देखिए पहली बात तो ये बोगी आपका कर्व पोर्शन में इतना ऐसे झुक गई तो लीन हो गया, लेकिन इसके बाद भी मूवमेंट हो रहा है, देखिए मूवमेंट, तो उसी को स्वे कहते हैं। और स्वे की वैल्यू जो है H/S देखिए 4G लेते हैं, 4G मतलब देखिए लीन का 1/4। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, इसमें जो है वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देखिए 27330 रेडियस, अच्छा हाँ 2 डिग्री का कर्व है, तो R = 1750/2, तो डेट विल बी 875 मीटर। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां भाई देखिए एक्चुअल में यहां पर 875 से क्या किया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा बस। और प्लस ये H क्या है, ये देखिए H जो है हाइट ऑफ प्लेटफार्म, शॉर्ट में मैं लिख दिया, तो ये है 840 और इंटू यस क्या है, देखिए यस जो है सुपर एलिवेशन है, तो सुपर एलिवेशन 80 वैल्यू दिया है भाई। और जी क्या है, ये तो गेज है, जी क्या है, ये गेज है, जी क्या है, ये गेज है, तो गेज की वैल्यू 1676 और प्लस फिर वही चीज हो जाएगा, देखिए एक्चुअल में 840 इंटू 80 इंटू देखिए ध्यान दीजिए इंटू 80/1676। अब क्या करिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है ये 31.23 प्लस इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 40.095 और प्लस देखिए एक्चुअल में लीन का 1/4 स्वे होता है, तो 40 के लगभग आया तो 10 के लगभग आएगा, तो 10.024 टोटल वैल्यू। देखिए टोटल अगर वैल्यू यहां लिख दिया जाए, टोटल वैल्यू 81.349। देखिए मतलब रूल के अनुसार इतना आपको एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अगर इतना क्लियरेंस प्रोवाइड कर दिया जाए, मान लीजिए, तो जो देखिए ध्यान दीजिए जो
कोपिंग है, प्लेटफॉर्म कोपिंग और जो बोगी है, बात समझिए, उनके बीच का गैप अधिक हो जाता था। उसके बीच का गैप अधिक होगा तो भाई उसमें पैर फंस जाएगा। इसलिए क्या किया गया कि इतना एक्स्ट्रा क्लियरेंस की तो रिक्वायर्ड है, बट भाई देखिए ये बार बार मैं कह रहा हूं कि जैसे अगर इनसाइड प्लेटफॉर्म वॉल है, इनसाइड, तो उस समय देखिए कौन कौन से एक्स्ट्रा क्लियरेंस के लिए जिम्मेदार है, ओवरथ्रो, लीन और स्वे। तो लेकिन उस केस में ये कहा गया कि 51 mm इसको डिडक्ट कर दीजिए। भाई जितना आपका एक्स्ट्रा क्लियरेंस आता है उसमें 51 mm डिडक्ट। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो जब आप डिडक्ट करेंगे तो ये भाई इसको इससे डिडक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 30.35। ठीक है, देखिए अब जो है एक्चुअल में भाई बात ये क्या हो गया, ये आपका नेट क्लियरेंस हो गया, ये नेट क्लियरेंस। ये तो भाई देखिए ये इसको हम लोग लिख दें नेट क्लियरेंस, मतलब यही जो है आपको प्रोवाइड करना है। तो देखिए डिस्टेंस शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ प्लेटफॉर्म वॉल दैट विल बी इक्वल टू 1905 प्लस 30 बात समझिए 30.35। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1935.35 mm। तो ये है आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर देखिए यहां लिखा हुआ है। तो आप देखिए, अरे भाई देखिए आपको समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन ये 1 मिनट का प्रॉब्लम है, बस 1 मिनट का। भाई कुछ नहीं, ये तो वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा अपन आर HS/G और HS/4G बस, और इसको ऐड करके, और ये भी याद करना पड़ेगा कि अगर प्लेटफॉर्म जो है कर्व के इनसाइड में है तो 51 mm डिडक्ट कर दिया जाता है बस। तो उसके बाद ये आपका जो है वैल्यू फाइंड आउट हो गया नेट क्लियरेंस। और नेट क्लियरेंस में जो है देखिए एक्चुअल में स्ट्रेट के लिए इतना चाहिए और उसको जो है इतना जो है नेट क्लियरेंस और ऐड करिए तो ये मिल गया आपको। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता, क्वेश्चन सेम है बट प्लेटफॉर्म वॉल सिचुएटेड ऑन आउटसाइड द कर्व। प्लेटफॉर्म वॉल क्या है, देखिए ये जैसे कर्व है, ये आपका देखिए कर्व है, तो प्लेटफॉर्म वॉल जो है ये है आउटसाइड है, इसको मैं लिख दे रहा हूं प्लेटफॉर्म वॉल। चलिए ठीक है, आउटसाइड कर्व है। देखिए जब प्लेटफॉर्म आउटसाइड ऑफ कर्व होता है तो उस समय सिर्फ इंड थ्रो के वजह से एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस समय ये जो इंड थ्रो है उसके वजह से आप ध्यान दे रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे। देखिए अगर प्लेटफॉर्म वॉल इधर है तो देखिए ये ओवरथ्रो, फिर जो है आपका जो लीन होता है और स्वे होता है, तो लेकिन आपका प्लेटफॉर्म वॉल अब इधर है, प्लेटफॉर्म वॉल इधर है, तो इंड थ्रो के वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा क्लियरेंस ड्यू टू इंड थ्रो देखिए, और उसकी वैल्यू होती है 29600 अपॉन आर। भाई इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए एक्चुअल में ये भी देखिए, ये तो 2 डिग्री का कर्व ही है, सेम क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए 29600 अपॉन 1676
और जो ये वैल्यू आएगी वो आता है 33.85 mm। अब देखिए ये तो एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड करना है, लेकिन नेट क्लियरेंस क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। नेट क्लियरेंस एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि भाई अगर इतना क्लियरेंस दे दिया जाए तो ये सुटेबल नहीं हो रहा था, तो इसलिए इस केस में डिसाइड किया गया है 25 mm जो भी एक्स्ट्रा क्लियरेंस रिक्वायर्ड है उसमें से 25 mm डिडक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये जो है आपका 33.85 माइनस जो है 25, तो देखिए जब आप डिडक्ट करेंगे तो 8.82 mm। अच्छा अब देखिए अब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ कर्व फ्रॉम फेस ऑफ प्लेटफॉर्म वॉल। तो देखिए ये क्या होगा, देखिए 1905 में 8.82 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये जो है 1913.82 mm। देखिए इसका आंसर जो है, देखिए 1913.82 mm। तो देखिए ये भी जो है आपका ये जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। और देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो भाई देखिए इंड थ्रो के वजह से एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा भाई। और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें 25 mm डिडक्ट करना पड़ेगा। और उतना जो है भाई देखिए ये तो आपको पता है ये कि भाई सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से प्लेटफॉर्म वॉल के फेस का, फेस कोपिंग नहीं फेस तक का डिस्टेंस 1905 होता है। तो इतना एक्स्ट्रा क्लियरेंस तो उसमें ऐड कर देंगे तो वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये था देखिए ये हमारे ख्याल से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।